नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आज चर्चा करेंगे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार आई थी तो सरकार आने से पहले कई वादे किए गए थे, जिसमें एक वादा गड्ढा मुक्त सड़कों का भी था। तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी उत्तर प्रदेश में सड़कों की तस्वीर बदली है। कई जिलों से हमारे साथ रिपोर्टर जुड़ेंगे लाइव सीधा और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके शहर में सड़कों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ये बेहद जानना जरूरी है कि सड़कों की क्या कुछ स्थिति है। कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं जहां पर सड़कों की हालत बहुत ही खस्ता देखने को मिली है। और इसके साथ आपको ये भी बताते चले कि विधानसभा चुनाव यानी कि 2022 का जो चुनाव है वो भी बहुत नजदीक है, जिसको लेकर सभी पार्टियां पूरी तैयारियां कर रही हैं। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी यहाँ पर जनता के बीच जाकर जो भी उन्होंने काम किए हैं उसके बारे में जनता को बता रही हैं कि हमने ये काम किया है, सड़कों को सुधारा है, बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया है, इसके साथ ही महंगाई कम की है। तो इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अलग अलग जिलों से रिपोर्टर जुड़ गए हैं। सबका आपसे एक बार परिचय करा दें। हमारे साथ निखिल रस्तोगी लखनऊ से सीधा जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही हमारे साथ हरदोई से हमारे संवाददाता पुलकित जुड़े हुए हैं और सतीश भी हमारे साथ गोंडा से जुड़ गए हैं सीधा लाइव। तो सबसे पहले हम निखिल का रुख कर लेते हैं। निखिल, जिस तरीके से गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा किया गया था जनता से जब वह सरकार आई थी, उससे पहले कई बड़े बड़े वादे किए गए। सड़कों को ही छोड़ दें, अगर सड़कों का वादा है और इससे पहले कई वादे किए गए थे। महंगाई को लेकर वादा किया गया था और क्राइम को लेकर, क्राइम कंट्रोल को लेकर वादा किया था। लेकिन आज हम सड़कों पर बात कर रहे हैं तो सड़कों पर ही चर्चा कर लेते हैं निखिल, कि किस तरीके से अभी लखनऊ में सड़कों का हाल है। क्या गड्ढा मुक्त का वादा यहाँ पर पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, आपको बताते जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनी थी तो कहीं ना कहीं वादे भी कई किए गए थे कि सड़कों की बदहाल व्यवस्था को लेकर सरकार जो है सत्ता में आई थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब बात उत्तर प्रदेश की सड़कों की तो कहीं ना कहीं उसकी सत्ता देखने को मिल रही है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो गोमती नदी तो ऐसा जहाँ पे गड्ढे है। इसके बाद भी आपको बता दें लखनऊ कानपुर हाईवे की बात करें, गड्ढे से आप निकलेंगे तो आपकी गाड़ी जरूर पंचर हो जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से कहा था 2019 को कहा था कि सड़कें गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। जी निखिल, जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं और मुझे भी जहां तक इतना पता है कि कई हमने डिबेट देखी हैं, कई हमने योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा है कि गड्ढा मुक्त सड़कों पर काम चल रहा है, लेकिन 4.5 साल करीब बीत गया है सरकार को। लेकिन आप अभी भी कह रहे हैं कि कई सड़कें अभी गड्ढा मुक्त नहीं हुई। इसमें किसकी यहाँ पर खामियां नजर आ रही हैं निखिल? जी 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 सर, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा किया गया था, लेकिन अभी भी सड़कें गड्ढा मुक्त होती हुई नहीं दिखाई दे रही, तो इसमें किसकी यहाँ पर खामियां नजर आ रही है? गलती किसकी है? कौन जिम्मेदार है? तो अगर PWD की बात करें या नगर निगम की बात करें तो कहीं ना कहीं उनके अधिकारियों की लापरवाही लगातार देखने को मिलती है। अगर सड़कों से गड्ढा हो जाता है तो गड्ढे भरने की कोशिश नहीं करती है। PWD से लगातार कैसे सरकार ने कह रखा है कि गड्ढा सड़कों को भरा जाए, कहीं भी गड्ढा न मिले, तो कहीं ना कहीं लापरवाही नीचे अधिकारियों की देखने को मिलती है। सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश करती है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, लेकिन नीचे के अधिकारी हो या उनके नीचे अधिकारी हो की सुनते नहीं है। तो इस लापरवाही की बात की अगर वो लापरवाही ना करे तो कहीं सड़कों के गड्ढे नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन नगर निगम लगातार अधिकारियों की इसमें गलती सामने आती है कि किस तरह से सड़कों के गड्ढे देखने को मिलते हैं। बात करें लखनऊ के या गलियों की बात करें तो वहाँ भी कहीं ना कहीं सड़कें बढ़ाई जाती है, लेकिन कुछ हो जाती है। जी ठीक है, पुलकित का रुख कर लेते हैं। पुलकित हमारे साथ सीधा हरदोई से जुड़े हुए हैं। पुलकित, हरदोई में सड़कों का क्या कुछ हाल है? जिस तरीके से सरकार ने वादा किया था गड्ढा मुक्त का, क्या वो तस्वीर सामने निकल कर आ रही है? सड़कों और गलियों का क्या कुछ हाल है? जी, आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जब 2017 में भाजपा की सरकार बनी थी तो योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेते हुए एक शपथ और भी ली थी कि हम प्रदेश को जो है गड्ढा मुक्त बनाएंगे। पर ये जब आप कि इनके वादे जो है बिल्कुल धरातल पे जो है हवाई साबित होते नजर आ रहे हैं। यही आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में हरदोई से प्रतापनगर चौराहा जो मार्ग जाता है उसकी
की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि वहां पे के जो व्यापारी थे और किसानों ने जो है रोडों पे धान तक बोए थे। उसके बाद जो है आखिर प्रशासन जागा जरूर था, पर उसके बावजूद भी जो है रोड बनी अभी भी उसमें कुछ कार्य नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन पुलकित, विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो नेतागण हैं, वो यहाँ पर जनता के बीच जा रहे हैं, अपने कामों को गिना रहे हैं, लेकिन गड्ढा मुक्त सड़कों का जो वादा था वो अभी भी फेल होता हुआ दिखाई दे रहा, कहीं तक पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और आगे चुनाव भी हैं, क्या लगता है बीजेपी सरकार को यहाँ पर झटका लग सकता है क्या 2022 के चुनाव में? जी बिल्कुल, आपको बीजेपी के छोटे नेताओं की क्या, अभी पिछले कुछ दिन पूर्व जो है योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी आदित्यनाथ ने एक निर्देश दिए हैं कि जो भी सड़कें पे गड्ढा है उनको 15 नवंबर तक जो है गड्ढा मुक्त करा दें। पर अब ये देखने वाली बात होगी कि 2022 का चुनाव जो है इसमें इनको क्या खामियाजा भुगतने को मिलेगा। तो यहाँ पर गड्ढा भरने की बात कही गई है, लेकिन अभी तक गड्ढों की मरम्मत नहीं हुई, सड़कों की मरम्मत नहीं हुई, तो क्या इतने कम वक्त में हो जाएगा? क्या लगता है पुलकित? जी अब ये तो बिल्कुल देखने वाली बात होगी। जब पिछले 4.5 सालों में जब गड्ढा मुक्त नहीं करवा पाए, तो 15 नवंबर तक का जो अल्टीमेटम दिया गया है योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, अब ये जो है धरातल पे देखने वाली बात होगी कि मतलब कहाँ किस हद तक जो है प्रदेश गड्ढा मुक्त होगा या गड्ढा युक्त होगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ सतीश भी बने हुए हैं लगातार गोंडा से। सतीश, अगर गोंडा की बात की जाए तो गोंडा में सड़कों का क्या कुछ हाल बना हुआ है, थोड़ा दर्शकों को बताइए विस्तार से। जी सत्यम जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, योगी सरकार सत्ता में आने से पहले लाख दावे कर रही कि हमारी सरकार आएगी, आप गड्ढा मुक्त करके बना देंगे। लेकिन धरातल पर देखा जाए तो गोंडा जनपद में जितने भी सड़कें बनाई गई हैं, सब सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। सड़कें हम आपको बताते थे सत्यम जी, इधर सड़कें बंद नहीं थी, पीछे से सड़कें उजड़ रही हैं। ऐसे सड़कें बनाई गई कि सड़क में अगर कोई जाना चाहता है तो गड्ढा ही गड्ढा नजर आता है। हम आपको बता दें, मस्किनवा बबनान मार्ग चाहे मस्किनवा गौरव चरखी मार्ग हो, तो भोपापुर से हत्यागढ़ होती हुई जाती है। जितने भी सड़कें बनाई गई हैं सब में 1 साल के अंदर इतनी गड्ढाएं हो गए हैं कि गिनना मुश्किल हो गया है। तो एक तरह से जितने भी सड़कें गोंडा में बनाई गई हैं सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई। इसमें जेई से लेकर एक्सेन सभी की मिली भगत से सड़कें बनाई गई हैं। इस पर कई बार शिकायत भी की गई। वहाँ के जो ग्रामीण में सड़कें बनाई जा रही थी जी, वहाँ के ग्रामीणों ने कई बार शिकायत भी किया उस अधिकारियों से, लेकिन नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी अधिकारी हैं सभी की मिली भगत नजर आ रही है। यदि शिकायत की गई थी तो कार्रवाई उस पर करना चाहिए था। ये अधिकारियों की लापरवाही है या तो उनकी मिली भगत साफ तौर पर नजर आ रही है। जो यहाँ के ग्रामीणों ने जहाँ सड़क बन रही थी वहाँ के ग्रामीणों ने शिकायत किया, फिर आज पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई, ऐसे के सड़कें वैसे क्यों बना दी गई, सड़कें बन रही है, पीछे से उजड़ रही है। इस पर कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि प्रशासन की मिली भगत से जो उच्च अधिकारी हैं, जेई से लेकर एक्सेन तक सभी की मिली भगत से सड़कें बनाई गई हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल एक बार सतीश आपको मैं ये भी बता दूं, दर्शकों को भी बता दूं, जो टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं इस समय गड्ढे की, ये भी गोंडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो लगातार आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि सड़कों पर किस तरीके के गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। और निखिल, अगर बात की जाए 2022 विधानसभा चुनाव की, एक बार चुनाव फिर होने वाला है, बड़ा नजदीक चुनाव है और सभी पार्टियां तैयारी भी कर रही हैं। और अगर यहाँ पर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी यहाँ पर लोगों के बीच जा रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और अपने कामों को गिना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो गड्ढे का वादा किया गया था यही पूरा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कौन से वादे और कौन से काम को यहाँ पर जनता के साथ ये शेयर करेंगे? जी मैं आपको बता दूं, योगी सरकार लाख दावे कर रही है। हम आपको बताते चले, योगी राज में सड़कें तो बनाई गई हैं, भाजपा के जो विधायक उनके द्वारा सड़कें बनाई गई, पर जितने भी सड़कें बनाई गई हैं सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। और भाजपा के जो विधायक हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं। अब की बार जब हमारी सड़कें बनेगी तो हम ये कार्य कर देंगे, वो कार्य कर देंगे। जो गोंडा जनपद में कुछ सड़कें छूट गई हैं उनको बनाने की वादे कर रहे हैं कि अब की बार हम विधायक बनेंगे तो अब ये सड़कें बना देंगे, अब की बार बनेंगे तो ये बना देंगे। अभी हाल ही में गौरा जनपद गोंडा के गौरा विधायक प्रभात वर्मा ने एक सड़क जो गौरा चौकी से बवनान जाती थी उससे अभी जल्द ही पास करवाए हैं, पर बारिश की वजह से अभी उसका कार्य शुरू नहीं हुआ है। जल्द ही कह रहे हैं कि ये सड़क जल्दी बनाई जाएगी, पास करा ली गई है। योगी सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है।
या तो सड़कें बनाई जाएगी। पर देखने वाली बात ये होगी, जैसे गोंडा जनपद में अभी तक जो सड़कें बनाई गई हैं वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई हैं। अब जो सड़कें ये विधायक जी बनवाने का वादा कर रहे हैं वो भी सड़कें वैसे रहेगी या ये भी सड़कें भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाएंगे, ये तो अब देखने वाली बात होगी। यहाँ के जो मुख्य सड़कें हैं, जैसे मान लीजिए गोंडा से आते हुए बसकिनवा बभनान मार्ग से एक सड़क ऐसी है जो छपिया गई है, स्वामी नारायण छपिया मंदिर, जो काफी प्रसिद्ध माना जाता है। उस पर बात की जाए, उस सड़क को देखा जाए तो उस सड़क में भी 1 साल 2 साल के अंदर गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। बात की जाए तो वहाँ पर दोबारा रिपेयरिंग कराया गया है, सड़क पर चकती ही देखी जा रही है। सतीश, अगर गांवों की बात की जाए, शहरों की बात हम कर रहे हैं, वो जो सड़कें हैं, अगर गांवों की बात की जाए तो गांव की गलियां कितनी बदली हैं? क्या जो प्रधान हैं उन्होंने गांव की गलियों की तस्वीरें बदली हैं? क्या सड़कें बनाई गई हैं गांव में? सड़क और नाली जो समस्या बनी रहती है ग्रामीणों की। जी सत्यम जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, गोंडा जनपद में जो ग्रामीणों की समस्या है उसको सुनने वाला कहाँ कौन है। गोंडा जनपद में जो ग्रामीण इलाके में सड़क जाने वाली है वो जैसे कि तैसे पड़ी रह गई है। जो भी सड़कें बनाई गई है वो बिल्कुल पूरी सही संग से नहीं बनाई गई है। सभी सड़कें भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई है कि जैसे पहले स्थिति जैसे थी वैसे अभी स्थिति बनी हुई है। योगी सरकार नाम दावे कर रही कि हमारी सरकार आएगी, हम गड्ढा मुक्त सड़कें बनाएंगे। अभियान चला रहे थे कि हमारे अभियान में एक भी सड़क ऐसी नहीं रहेगी जिसमें गड्ढा नजर आए, सभी सड़कें गड्ढा मुक्त सड़कें होगी, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है गोंडा जनपद में। अगर गोंडा जनपद की बात की जाए तो निखिल, जिस तरीके से हमारे सहयोगी सतीश ने बताया कि गोंडा में क्या कुछ हाल है, और जो टीवी स्क्रीन पर हम तस्वीरें भी चला रहे हैं निखिल, वो भी हम गोंडा की ही चला रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है किस तरीके से सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, और ये गड्ढे यहाँ पर हादसों को भी दावत दे रहे हैं। लगातार जो हादसे हो रहे हैं कहीं ना कहीं इन टूटी फूटी सड़कों की वजह से भी हो रहे हैं। निखिल जी, आपको बता दें, सड़कों की बात करें तो सड़कों में गड्ढे हैं, लेकिन अगर सरकार ने लगातार आदेश दिया था कि गड्ढों को भरा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे जो अधिकारी है वो इनसे ध्यान नहीं देते। अगर वो अधिकारी इनसे ध्यान दे तो कहीं ना कहीं हादसों से बचा जा सकता है। बात करें गाँव या गाँव की बात करें तो अभी कुछ ही दिन पहले विधायक गए थे गाँव में, कहीं सड़क से पीछे मंत्री तो वहाँ से पैदल उनको चलाया गया, तो इससे यही देखने को लगातार मिलता है विधायक किस तरह से जाते हैं को रोकने के लिए। और कौशल विकास में सड़कों में किस तरह विधायक जी को कराएगा तो उससे ये सरकार की संपत्ति अच्छी है तो खराब है। लेकिन लखनऊ की सड़कों में बात करें तो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट का काम भी चल रहा है, तो गड्ढे लगातार अगर है भी तो उनको बनने का काम तो करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही लगातार देखने को मिलती है। जी, और ये बड़े बड़े हादसे भी होते रहते हैं निखिल इसी बीच। और एक तस्वीर भी जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया एक तस्वीर का कि विधायक जी को हाथ पकड़कर चलवाया गया था, जहां पर वो गांव में गए थे और वहां पर पानी भरा हुआ था सड़कों में। अगर निखिल गांवों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर सड़कों का हाल बहुत ही खराब बना हुआ है। जिस तरीके से यहाँ पर ग्राम प्रधान वोट लेते समय वादा करते हैं यहाँ पर लोगों से कि सड़कें बनवा देंगे, आवाज दे देंगे और नालियां बनवा दी जाएंगी, लेकिन वो भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर ऐसे ग्राम प्रधानों पर कार्रवाई कब की जाएगी? जी, आपको बता दें, सरकार लगातार प्रधान हुए उनके बजट को छोटी है, लेकिन कैसे लापरवाही लगातार सामने आती है। अगर अपने बजट को लेकर कहीं ना कहीं सड़कों पे काम करे तो कहीं ना कहीं सड़क एक अच्छी सड़क दिखे और स्मार्ट सिटी के तहत गाँव भी स्मार्ट बन जाए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधान की बात करें, अधिकारियों की बात करें तो उसकी लापरवाही लगातार सामने आती है। इससे देखते हुए सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। ध्यान नहीं तो आने वाले 2022 चुनाव में कहीं ना कहीं इनको बिगड़ना पड़ सकता है। जी, पुलकित, आपसे सवाल करना चाहेंगे, पुलकित जो गांव हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनकी तस्वीरें कितनी बदली? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि गांव की भी तस्वीर शहरों के साथ साथ बदलेगी। गांव में जो सड़कें हैं, नालियां हैं, उनको पक्की करवा दिया जाएगा। साथ ही जिन लोगों के पास आवास नहीं है उन तक आवास पहुंचाया जाएगा, आवास मुहैया करवाया जाएगा। क्या लोगों तक आवास पहुंचे हैं? क्या गाँव की तस्वीर बदली है, और बदली है तो कितनी बदली है? जरा विस्तार से बताएं। जी, हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, आइए उन्हीं से हम जानते हैं कि उनके गांव की क्या स्थिति है और क्या क्या वहाँ जो है सड़कों के क्या हाल हैं और क्या किस तरीके से उनको समस्याएं आती हैं। जी, आपका क्या नाम है और आपको किस तरीके की जो गांव में रोडें हैं उससे क्या समस्याएं आती हैं? वहाँ पे जो गांव में रोडें हैं वो बिल्कुल टूटी हुई पड़ी हैं, उनका कोई देख रेख नहीं हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि गड्ढे मुक्त कराने का, वो भी कुछ कार्य नहीं हो रहा है।
सारी सड़कें टूटी पड़ी, हम लोगों को बहुत आने जाने में दिक्कत होती है। ये आपने कभी इसकी प्रधान से या किसी अधिकारी से कभी कोई शिकायत नहीं की? मैं शिकायत तो नहीं की, मगर प्रधान जाती है, पुलकित, आगे पता नहीं कर्मचारी लोग पहुंचाते हैं या रद्द हो जाती है, क्या सुनवाई होती है या नहीं होती है, आगे का पता नहीं है। पुलकित, ये तो जिम्मेदार अधिकारियों को देखना चाहिए कि किस तरीके से हमारे यहाँ की तस्वीर बनी हुई, किस तरीके से सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं। जरा इनसे ये भी जानने की कोशिश करिए कि जो इस तरीके से आवाज देने के लिए बोला गया था योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जो पात्र लोग हैं, क्या उन तक आवाज पहुंचे हैं और गाँव की तस्वीर कितनी बदली है? जी, सबसे पहले आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहित है। जी मोहित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है गांव क्षेत्र में जो पात्र लोग थे उनको आवाज देने के लिए कहा था, तो वो किस हद तक जो है सही साबित हो रहे हैं? देखिए, अभी जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना था कि हर व्यक्ति को आवाज मिले, वो जो है धरातल में बिल्कुल विफल साबित होता नजर आ रहा है। जो पात्र हैं वो आज भी आवाज के लिए भटक रहे हैं, सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। किसी तो उन्होंने तमाम जगह शिकायतें की, मुख्यमंत्री पोर्टल पर और स्थानीय जनपद स्तर पर कई शिकायतें की, मगर उनका कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। वो आज भी जो है दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। सड़कों की अगर बात की जाए तो सड़कें कितनी बदली हैं, पुलकित, एक बार जानने की कोशिश कीजिए। आपके मोहल्ले की, आपके जनपद की सड़कों के क्या हाल है? देखिए, आपको बता दें कि शहर की जो प्रमुख सड़कें हैं वो गड्ढे में हैं। उनका जो है कई बार अखबारों में, समाचार पत्रों में उनको लेकर प्रशासन तक बात पहुंचाने के लिए करा गया, मगर हालात वही बने हैं। रेलवेगंज में जिनकी चौराहे के निकट एक गड्ढा कई वर्षों से है, कई बार उसके लिए प्रशासन तक पहुंचाई गई बात, मगर जो है प्रशासन उसको नजरअंदाज करे। नगेटा रोड हो चाहे अन्य सड़कें हो, वो गड्ढे में ही है। और हम अगर कस्बों की बात करें तो लखनऊ रोड से संडीला बाईपास की ओर एक मार्ग जाता है, इसको बाईपास बनाया गया था संडीला तक जाने के लिए। जो अगर आप वहां की यात्रा करेंगे तो आपको लगेगा कि गड्ढे में सड़क है, ना कि सड़क में गड्ढे हैं। इतने विशाल गड्ढे हैं कि कभी भी कोई बड़ा हादसा घटित हो सकता है, और स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि लोग इस पर आंखें बूंदे बैठे हुए हैं। अच्छा, वही अगर कॉलोनियों की बात की जाए तो किस हद तक जो है वहाँ की सड़कों का हाल है? कॉलोनियां तो खैर नगर पालिका के अंतर्गत आती हैं। नगर पालिका ने काफी कार्य कराया है, चाहे शहर हो या कस्बों हो, नगर पालिका ने तो कार्य कराया, मगर जो कार्य PWD के अंतर्गत आता है वो कार्य सारे विफल हैं। ये कार्य नहीं होता, कई बार उन तक बात पहुंचाई जाती है, लोग अपनी बात पहुंचाते हैं, तमाम तरीके से बात पहुंचाई जाती है, मगर उस पर कोई कार्य नहीं होता। अब की फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अल्टीमेटम दिया 15 नवंबर तक, मगर जो हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी का अल्टीमेटम 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश हो पाएगा। जी मोहित जी, आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे कि 2022 में विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो अगर यही हाल रहा तो उसका क्या खामियाजा भाजपा सरकार को भुगतना पड़ेगा? देखिए, जो है अगर बात गड्ढों की करें तो गड्ढों से जो है लोगों को समस्या तो होती है, मगर चुनाव में जो है गड्ढा एक मुद्दा बन सकता है, मगर इसका खामियाजा भुगतना जरूर थोड़ा बहुत पड़ेगा। तो क्या लगता है 2022 में, जरा पूछिए कि 2022 में किसको वोट करेंगे? बीजेपी सरकार के कार्य से खुश हैं? जी मोहित जी, आप बीजेपी सरकार से कितना खुश हैं और किसको वोट करेंगे? देखिए, हम बीजेपी सरकार, वोट तो देखिए लोकतंत्र अधिकार है, और वोट किसको किया जाएगा ये अभी हम आपको नहीं बता सकते। हम देखेंगे कि आने वाले समय में जब चुनाव नजदीक आते हैं तो कौन पार्टियां किस तरीके के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं। जो भी पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, मेरा वोट उसको होगा। जी, जैसा कि सत्यम जी आपने सुना कि जो पार्टियां जो है विकास के मुद्दों पे बात करेंगी उन्हीं को जो है जनता वोट देगी। लेकिन इशारा साफ था उनका कि बीजेपी सरकार में कामकाज नहीं हुआ है, सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है, इससे अंदाजा तो लगाया जा सकता है। पुलकित, चलिए हमारे साथ बने रहिए। निखिल का रुख कर लेते हैं। निखिल, आपने भी सुना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर लोग बीजेपी सरकार के जो कार्य हैं उनके बारे में गिना रहे थे कि सड़कें कितनी बदली हैं, सड़कों का वही हाल है, गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं सड़कें। लेकिन अगर लखनऊ की बात की जाए, लखनऊ में जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र पड़ते हैं निखिल, वहां पर क्या कुछ हालात हैं? ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए, जो नालियों की समस्या बनी रहती थी और सड़कों की समस्या बनी रहती थी, वो कितनी बदली है? क्योंकि अब यहाँ पर वायरल फीवर भी आ गया है और गंदगी जो है वो यहाँ पर कारण बन रही है। गाँवों में क्या सफाई वगैरह हो रही है? जी, आपको बता दें, सफाई की बात करें तो सफाई तो हो रही है, लेकिन सड़कों की बात करें तो लखनऊ से कुछ ही दूरी से बनता है, वहाँ पे सबसे बुरा हाल है। ये लखनऊ कानपुर का हाईवे की जरूरत है।
लेकिन कहीं ना कहीं छोटे से इसमें गड्ढे है कि कहीं ना कहीं आपका तो हो जाता है। लेकिन सरकार की बात करें तो वो अपनी लापरवाही लगातार दिखाने में गड्ढों को बहुत इतना बड़ा लखनऊ कानपुर का हाईवे है तो कहीं ना कहीं कंप्लेंट देखने को मिल रही है। तो सरकार कोशिश करती है कार्रवाई नहीं करते हैं कि सड़क गड्ढे हैं तो को माफ किया जाए। लगातार कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। ठीक है सतीश, अगर गोंडा की बात की जाए तो अब वायरल फीवर भी चल रहा है, जिसको लेकर योगी सरकार ने सख्त आदेश दिए हैं कि गांव में टीम भेजी जाए और साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए। तो अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए सतीश, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कितना साफ सफाई की जा रही है? गंदे पानी का भराव तो नहीं है गाँव में? जी सत्यम जी, सफाई की बात की जाए तो योगी सरकार लाख दावे कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान चलाए हैं, पैसे पानी की तरह लाखों पैसे बहा रही है। पर सफाई की बात की जाए तो यहाँ के जो ग्रामीण का कहना है, गांव में महीनों 2-2 महीना बीत जाता है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय सफाई कर्मी है गांव में एक भी बार देखने नहीं जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे यहाँ के जो सफाई कर्मी है हम उन्हें जानते ही नहीं है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाँव में ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से सफाई की जा रही है। आपको बताते चले, एक वायरस चल रहा है डेंगू वायरस, जो गंदगियों से उत्पन्न हो रही है। अगर बात की जाए इसकी तो अस्पताल परिसर की बात की जाए तो आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छतिया है, वहाँ को देखने को मिल रहा है कि वहाँ अस्पताल परिसर में पानी ही पानी भरा हुआ है, गंदगी का बिल्कुल से अंबार लगा हुआ है। बिल्कुल गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? जब सरकार पूरे दावे कर रही है और यहाँ पर सख्त आदेश दे रही है, लेकिन अधिकारी इस चीज को पलीता लगाते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? आखिर जिम्मेदार अधिकारी इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि पिछले दिनों डेंगू से कई लोगों की मौत भी हो गई है। सतीश समझिए, इसका साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, छोटे से लेकर बड़े तक सभी कुंभकर्णी नीति सो रहे हैं। आखिर शिकायत की जाती है कि ग्रामीणों ने शिकायत कई बार भी की है कि हमारे ग्राम पंचायत में, हमारे क्षेत्र में यहाँ के जो सफाई कर्मी हैं वो नहीं आ रहे हैं। तो शिकायत मिलने के बाद यहाँ के जो अधिकारी है उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन नहीं रख रहे। इस पर साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कुंभकर्णी नीति सो रहे हैं। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सतीश आपका भी, पुलकित आपका भी और निखिल आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बताए हमने कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सड़कों का हाल है। हमारे साथ अलग अलग जिलों से रिपोर्टर जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया है कि क्या कुछ उनके जिलों का हाल है। आपने देखा कि गोंडा में सड़कों का क्या कुछ हाल है। जिस तरीके से सरकार की तरफ से वादे किए गए थे गड्ढा मुक्त के, वो पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो गलती है वो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी, वो पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच।